हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, मिशन ग्रुप डी की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी अपनी दूसरी क्लास आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने कल की जो फर्स्ट क्लास थी इस मिशन की, हमारी इस सेशन की, वो आपने देखी होगी और आपको काफ़ी पसंद भी आई होगी, अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर भी की होगी। उसी को सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी सीरीज़ में 10 क्वेश्चन और लेकर के आए हैं और ये 10 क्वेश्चन हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसे करेंगे। जहाँ ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी हम ट्रिक्स भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस बार रेलवे ग्रुप डी पार, जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार आपकी 100% रेलवे ग्रुप डी पार होंगे। और जो 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और स्पेशल वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिशन ग्रुप डी सीजन का आज का हमारा दूसरी क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, जो कि कल हमने 10 क्वेश्चन देख लिए थे। अब 10 क्वेश्चन के बाद आज का हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है, तो आप देख सकते हैं, विद्युत हीटर का प्रमुख कार्य या परिवर्तन जो होता है, मतलब कि किसको किस में परिवर्तित करता है। तो ये जो होता है, तो विद्युत हीटर का जो प्रमुख कार्य होता है वो आप बताइएगा। ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत हीटर होता है वो देखिए नाम में ही है विद्युत, तो विद्युत को किस में करेगा, हीटर। हीटर मतलब जो हीट देगा, हीट कैसे देगा, तो मतलब कि आपको ऊष्मा देगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्जन या परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। सीरीज का आज का हमारा दूसरी क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, मतलब कि आज का हमारा 12वां क्वेश्चन। कल 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसके बाद ही की सीरीज के, मतलब इसे कंटिन्यू रखा गया है। तो ये 12वां क्वेश्चन आज का हमारा, मतलब इस क्लास का दूसरा और सीजन का 12वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, एक्सेट्रा। बहुत सारे इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे पूछ ले कि आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन, जो आपका माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है, आपके वॉइस को किस में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो लाउड स्पीकर होता है इसका विपरीत होता है, वो जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, साउंड सिग्नल में। उसके बाद सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो डायनेमो होता है ये भी ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 13वां, जो हमारे सीजन का 13वां प्रश्न है। तो एक परिपथ में 12 कूलम, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सीधे, अगर आपको फार्मूले याद होंगे, जैसा कि हमने कल आपको वीडियो में, कल की क्लास में हमने जो है कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे आपको विद्युत धारा से संबंधित, कार्य से संबंधित और शक्ति से संबंधित। तो ये उसी बेस पर, मतलब आपको वो फार्मूले अगर याद हो गए तो आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, एक परिपथ में, मतलब एक सर्किट में 12 कूलम आवेश 3 सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए एम्पियर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी एम्पियर मतलब ए है, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि करंट की, विद्युत धारा का मान निकालना। तो करंट, विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो देखिए आई मतलब धारा, विद्युत धारा निकालना है हमें। तो आई इज इक्वल टू ये हो गया क्यू, क्यू का मतलब कितना है, गुलाम। तो चार्जेस कितना है हमारे पास, 12 है। और डिवाइड में टी, टी मतलब कितना है, 3 सेकंड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12। तो विद्युत धारा का मान कितना है, 4 एम्पियर। तो देख लीजिए ऑप्शन बी 4 एम्पियर इसका सही आंसर होगा। इसी तरह से दोस्तों, ये सिंपल सा आपको न्यूमेरिकल हमने बताया है कि अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप डायरेक्ट इसका मात्र 5 से 10 सेकंड में आप जो है इसको पकड़ के, मतलब कि इसका आंसर हिट कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो और सही आंसर आपका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, सौर सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो सौर सेल जो होता है, मतलब कि जो सोलर सिस्टम से चलता है, तो उसमें किस किस का यूज़ किया जाता है, तो सिलिकॉन, गैलियम, और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सौर सेल होता है उसमें सिलिकॉन और गैलियम दोनों का ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि आपका ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और गैलियम दोनों का सौर सेल में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, इस क्लास का 5वां और सीजन का हमारा 15वां क्वेश्चन है, पहला व्यावहारिक सौर सेल कब बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो पहला व्यावहारिक सौर सेल बनाया गया था वो जो है आपका 1954 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कब बनाया गया था, तो 1954 में इसका पहला व्यावहारिक सौर सेल बनाया गया था। और सौर सेल आपको बताया अभी मैंने कि सिलिकॉन और गैलियम दोनों चीज़ों से बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 6वां
और सीज़न का 16वां प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति ने एक दीवार को धक्का दिया परंतु दीवार का विस्थापन नहीं हुआ तो उसने डैश कार्य किया, मतलब कि कौन सा कार्य किया है। तो इसको आपको 4 ऑप्शन दिए, शून्य कार्य किया है, अनंत कार्य किया है, या पूर्ण कार्य किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब एक कोई दीवार को कोई व्यक्ति अगर धक्का देगा और ये दीवार क्या है, स्टेबल है, मतलब बहुत भारी चीज़ होती है, ये अपनी जगह से खिसकती नहीं है। तो अगर इसने इसको खिसकाया नहीं है तो मतलब दीवार को जब खिसका नहीं पाया तो दीवार में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, मतलब कि ये खिसक नहीं पाई। तो जब इधर से थोड़ा इधर नहीं आई है, मतलब कि इसने शून्य कार्य किया है, मतलब कोई भी कार्य नहीं किया, तो शून्य कार्य किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 17वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है और इस क्लास का 7वां प्रश्न इकोनॉमिकल क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति एक टेबल पर 50 न्यूटन के बल का प्रयोग कर उस टेबल को 10 मीटर तक खींचता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कार्य मतलब कि आपको मैंने बताया था वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, जहाँ पर एफ क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन में, ठीक है, और आपका डी जो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर में होता है। तो देखिए एफ की वैल्यूज़ यहाँ पर दी है, मतलब कि आपको कार्य निकालना, मतलब डब्ल्यू निकालना है, तो एफ इंटू डी इसका फॉर्मूला हो गया। तो एफ मतलब फोर्स कितना है, तो देखिए बल फोर्स कितना दिया है, तो आपको 50 न्यूटन दिया, तो 50 लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कितने मीटर तक खिसका था वो, तो 10 मीटर तक टेबल खिसका था, तो 10 का इसका गुणा कर देंगे। डी मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितने मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कितने मीटर तक ये खिसका था, तो 10 मीटर तक। तो बस 50 गुणित 10 करोगे तो 50 और गुणित 10 मतलब 500 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, अगर आपको इतना क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर आपको जो है कार्य का जो है डायरेक्ट, मतलब इसकी जो है एसआई यूनिट पता होती है, तो कार्य की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। देखो चारों ऑप्शन आपको 500 में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर टर्निंग पॉइंट कहाँ पर था, आपको गूगली कहाँ पर फेंकी है उसने, कि डायरेक्ट उसने सब में 500 का आंसर दे करके उसने कार्य का मतलब कि मतलब सबकी यूनिट अलग अलग दी। तो बस आपको अगर पता होगा कि कार्य की यूनिट जूल होती है तो आप डायरेक्ट इसको हिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका वैसे हमने सॉल्यूशन भी बता दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वहीं पर अगर सॉल्यूशन अगर इस टाइप से सारी अलग अलग यूनिट ना दी हो, अगर सेम यूनिट दी हो और सिर्फ वैल्यूज़ अलग अलग दी हो, तो आप इसे उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले बेस पर। तो इसका 500 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 500 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 18वां प्रश्न, मतलब इस सीजन का इस क्लास का 8वां प्रश्न है, निम्न में से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को क्या कहा जाएगा। तो देखिए पिछले जो 2018 का ग्रुप डी एग्जाम होता है उसमें इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया गया था। तो जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, तो इनका जो योग होता है उसको क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कि आपका जो यांत्रिक होता है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, वो जो है आपका काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो है सम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्लास का हमारा 9वां और सेशन का 19वां प्रश्न इकोन्यूमेरिकल, एक व्यक्ति एक 80 किलोग्राम के बॉक्स को ज़मीन पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ 5 मीटर तक खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। देखिए कार्य का आंसर देखिए यहाँ पर सभी जूल में दिया है, आप इसको डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कार्य निकालना है। देखो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है। तो देखिए क्या दिया है, W इजिकल टू एफ इंटू डी आपका जो है फॉर्मूला होता है कार्य का, ठीक है। अब हम एफ को यहाँ पर देखिए, एफ डायरेक्ट नहीं दिया उसने, मतलब फोर्स की यूनिट कहीं पर भी उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, तो फोर्स को आप टुकड़े कर दीजिए। एफ इजिकल टू क्या आपने पढ़ा था, एफ इजिकल टू एम ए होता है, मतलब मास और आपका एक्सेलरेशन एम ए होता है, ठीक है। तो बस इसको रख दीजिए। तो एफ की जगह हम क्या रख देंगे, मास मतलब एम इंटू ए, और आपका जो है डी तो आपका डिस्प्लेसमेंट था ही, वो इज इट इज़ रहेगा। तो बस डब्ल्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, मास कितना दिया आपको 80 किलोग्राम, रख देंगे आप वैल्यूज़ को। उसके बाद ए आपको कितना दिया है, मतलब एक्सेलरेशन, तो त्वरण आपको दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना दिया है, तो 5 मीटर। तो भाई इसको गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, और इसमें मतलब कि 10 का एक शून्य इधर लग गया, तो 800। तो इसका जो कार्य का कितना होगा, तो 800 जूल। तो ऑप्शन सी 800 जूल इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस सीज़न का हमारा आखिरी मतलब इस क्लास का आखिरी 10वां और सीज़न का जो है 20वां क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से बल का सही रूप क्या होता है। तो बल इजिकल टू क्या होता है, एफ मतलब फोर्स, बल का मतलब होता है फोर्स। तो फोर्स का मतलब फॉर्मूला बताया था आपको कि एफ इजिकल टू एम ए होता है, मतलब कि आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास मतलब कि द्रव्यमान हो जाएगा और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। एफ इजिकल टू एम ए मतलब कि द्रव्यमान गुणित जो है त्वरण एक्सेलरेशन, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए और इसी प्रकार की टिप्स एंड ट्रिक्स के
वीडियोस पाने के लिए। और आई होप दोस्तों कि आपने कल की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी हमारी फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने रखेंगे। सेशन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।